दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस भारत देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं जानता है। किस भारत देश का संविधान निर्माता है, इस भारत देश का राष्ट्र निर्माता हैं। लेकिन इस देश में लगभग बच्चे से लेकर बूढ़े तक और सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब एक सुंदर सा संविधान देकर गए हैं, सभी को लोकतंत्र देकर गए हैं और न्याय विचार सभी को समानता का अधिकार देकर गए हैं। लेकिन इस देश को छोड़िए, पूरे वर्ल्ड का मैं बात करता हूं कि बाबा साहब का दीवानगी इतने हो चुके हैं कि इस भारत देश में आकर और सुप्रीम कोर्ट के परिसर में लगभग बाबा साहब को माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद भारत देश में घूमने का प्रयास करते हैं। कभी आप लोगों देखे होंगे कि इस भारत देश में कि कुछ भी मतलब कि अपने अनुमान से अगर कहीं अच्छा कार्य करने जा रहा है तो पहले लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को पूजते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तरह तरह का प्रसादी चढ़ाते हैं, उसके बाद घूमने निकलते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें आप लोगों को मैं कि इस भारत देश में सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया से आकर और वो भी चीफ जस्टिस वो बाबा साहब को प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं, बाबा साहब के ऊपर हाथ जोड़कर नमन करते हैं और उसके बाद तस्वीरें लेते हैं और वहाँ से सारे चीज़ करके उसके बाद वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। उसके बाद वह भारत देश में घूमने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि वह ऑस्ट्रेलिया से लगभग भारत देश में घूमने के लिए आते हैं अपने साथी और अपने दोस्त के साथ। मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस हेनरी चार्ल्स वोल्थ हैं, भारत देश में घूमने पहुंचती है और भारत देश घूमने से पहले सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है परिसर में और बाबा साहब को माल्यार्पण करती है और बाबा साहब को नमन करती है। अपने साथी के साथ लगभग फ़ोटो भी खिंचाती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है और सोशल मीडिया पे वायरल चलने लगता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पहले न्यायाधीश हेनरी चार्ल्स वोल्थ हैं, वे 25वीं बार महिला चीफ जस्टिस रह चुकी है वहाँ का। अब आप लोग सोचिए कि विदेश से आकर और ख़ासकर मैं बता दूं कि दूसरे अलग अलग कंट्री में भी बाबा साहब का ऊंची ऊंची प्रतिमा भी लगी हुई है और उस जगह पर जिस तरीके से भारत देश में नहीं मान्यता दिया जाता है उससे सुंदर तरीके से विदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूछते हैं और बाबा साहब को मतलब कि एक भगवान के रूप में देखते हैं। भले ही वो भारत देश का एक सुंदर सा संविधान देकर गए हैं, एक सुंदर सा लोकतंत्र देकर गए हैं, लेकिन सभी विदेशी लोग चाहते हैं कि अगर काश हमारे ही महापुरुष अगर ऐसा होते तो मैं उन्हें सूरज कहकर पुकारता और उन्हें सूरज कहकर उन्हें भगवान मानकर मैं पूजने का प्रयास करता। लेकिन इस भारत देश में क्या हो रहा है दोस्तों कि मनुवादी और जातिवादी के लोग एक सुंदर सा संविधान देने वाले व्यक्ति को एक महापुरुष महापुरुष को अपमानित करता है, तस्वीर भी जलाने का प्रयास करता है और बाबा साहब को तरह तरह का टिप्पणी आपत्तिजनक भाषा से उपयोग कर उन्हें संबोधित करता है। यह है हमारे भारत देश का सांस्कृतिक और समानता। और विदेश में आप जाकर देखिए बाबा साहब को ऐसा पूछता है लोग जैसे लगता है कि वो भगवान ही हैं। उन लोगों को एक सुंदर सा रास्ता देकर गए हैं। रास्ता किसको देकर गए हैं? भारतवासियों को। लेकिन उनको कहाँ पूजा जाता है? तो विदेश में। अब आप लोग इतना ही गौर कीजिए, जो व्यक्ति बाबा साहब का संविधान से लिखा हुआ कानून से वह वकील बनता है, जज बनता है और बड़े बड़े अधिकारी बनता है, लेकिन बाबा साहब को एक पॉइंट भी मतलब कि उन्हें दिल के अंदर नहीं बैठा कर रखता है। क्योंकि सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भारत देश में जातिवादी के लोग हैं, जातंकवाद लोग हैं और देशद्रोही के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस पे खासकर सरकार नहीं कदम उठाती है और नहीं सरकार कठोर कार्रवाई करने की प्रयास करती है। इतना बड़ा महापुरुष होने के बावजूद भी इस भारत देश में खैर अपना ही क्षेत्र में उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। उन्हें प्रतिमा के ऊपर तोड़ फोड़ किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर अपमानित किया जाता है, तस्वीर जलाया जाता है। लेकिन यही किसी अदर कंट्री में आप देखिएगा कि बाबा साहब को भगवान मानकर, भगवान बोलकर और सूरज कहकर उन्हें पुकारा जाता है और उन्हें पूजना चालू करते हैं। तरह तरह के लोग हैं जो कि उनका प्रतिमा भी घर पे लगवाने का प्रयास करते हैं। ये है अदर कंट्री का हालात। और मेरे देश में क्या है कि मेरे देश में जो इस देश का कानून बनाकर गए हैं, इस देश का सुंदर सा लोकतंत्र देकर गए हैं, जिनकी वजह से आज नेता, विधायक, सांसद सदन में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, लोगों को वोट से आज एक प्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन बाबा साहब को कोई ख्याल नहीं रखते हैं।
सिर्फ वोट के समय बाबा साहब का तस्वीर लेकर गली गली रोड रोड दौड़ेंगे, समाज के बीच लेकर दौड़ेंगे, और उसके बाद अगर कहीं बाबा साहब के ऊपर अपमानित हुआ, बाबा साहब का तस्वीर जलाया गया, बाबा साहब के ऊपर अत्याचार किया गया, अगर बहुजन समाज के खिलाफ भी कुछ टिप्पणी किया गया, तो सरकार देखते रह जाती है, सत्ता के लोग चुप बैठती है और विपक्षी के लोग भी चुप बैठती है। ये है हमारे भारत देश का शासन व्यवस्था और समानता। खैर आप लोग तो अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने हैं तो आप लोग हमारी प्रतिक्रिया हमारे बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपना अपना प्रतिक्रिया, कि विदेश से आकर हमारे बाबा साहब का पहले नमन करता है और उन्हें मल्यार्पण करता है और अपने दोस्त के साथ फोटो खिंचवाती है, और उसके बाद वह घूमने के लिए निकलती है भारत देश में। तो आप लोग इस जातिवादी जो भी बाबा साहब का अपमानित करता है, उन लोगों के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जोहार, नमस्कार, फिर मिलते हैं आगे की ओर।